नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के भगवान हैं, विभिन्न प्रकार के भगवान हैं और हर एक भगवान एक सीख और एक हमें उपदेश देता है और बताता है कि हमें अपना जो जीवन है वो कैसे व्यापन करना है, धर्म के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ कैसे अपने जीवन को व्यापन करना है। इन्हीं विभिन्न प्रकार के भगवानों में से जो भगवान जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमें नॉलेज दी है, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं और हमें बताया कि हमें अपना जीवन कैसे व्यापन करना है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अगर जीवन में आपको कोई कठिनाई हो रही है और धर्म की हानि हो रही है, धर्म जीत नहीं पा रहा है, धर्म हार रहा है, धर्म को जिताना है हमें, तो अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसको टेढ़ी कर लो। अगर बातों से बात ना बने और धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करो, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो कहाँ रहते हैं, कौन से आयाम में रहते हैं, मल्टीवर्स के कौन से डायमेंशन में रहते हैं, कौन से लोक में रहते हैं। क्या वो हमारे साथ रहते हैं थर्ड डायमेंशन में, या फिर वो सबसे हायर डायमेंशन जो 10वां डायमेंशन है वहाँ रहते हैं, या उससे भी ऊपर वाले आयाम में रहते हैं। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हम रह रहे हैं वो तीसरे आयाम में रह रहे हैं और मैं डायमेंशन जो हैं उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा और बेसिक बताऊंगा। जैसे कि हम अभी यहाँ पे तीसरे आयाम में रह रहे हैं और जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे, जैसे आयाम बढ़ते जाते हैं, उसी के हिसाब से हमारे जो भगवान हैं, देवी देवताएं हैं, वहाँ पर वास करते हैं। तो दोस्तों, जैसे तीसरे आयाम से ऊपर चौथा आयाम होता है जो समय को डिनोट करता है कि जो चौथा आयाम है वो समय है। इससे ऊपर हम अगर जाते रहते हैं तो छठे डायमेंशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कॉस्मिक विष्णु वास करते हैं, जो कह सकते हैं जो असली विष्णु हैं उनकी मैनिफेस्टेशन है, या उनका कह सकते हैं एक तरह से अवतार है। अगर हम फिर छठे डायमेंशन के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास आता है 7वां डायमेंशन यानी 7वां आयाम। 7वें आयाम में रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त की हुई जो सिद्ध आत्माएं हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि मोक्ष पा लिया इसने, तो मोक्ष पा लेने का मतलब ये है कि जो आपकी जो स्पिरिचुअल जो फॉर्म है वो 7वें आयाम में चली जाती है। तो दोस्तों, 7वें आयाम से ऊपर हम जाते हैं तो 8वां आयाम आता है। 8वें आयाम में भगवान शंकर और उनके जितने भी कह सकते हैं भक्त और भगवान गणेश और पार्वती वास करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे भगवान शंकर और भगवान शिव में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर अलग हैं और भगवान शिव अलग हैं। तो 8वें आयाम में भगवान शंकर और पार्वती वास करते हैं। दोस्तों, 8वें डायमेंशन से ऊपर हम आए तो हमारा 9वां डायमेंशन है। 9वें डायमेंशन में जो बाकी बचे हुए भगवान हैं वो रहते हैं। जैसे कि जो 9वां डायमेंशन है उसको हम कहते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु के जितने भी अवतार रहे वो सारे वहाँ वास करते हैं। जैसे वराह अवतार हो गया आपका, नरसिंह अवतार हो गया, और इसके अलावा भी जो विभिन्न तरह के भगवान हैं अलग अलग इस डायमेंशन में जो अलग अलग लोक हैं वहाँ पर वास करते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं 10वें आयाम में और इसको हम फाइनल डायमेंशन भी कह सकते हैं। हालांकि इससे ऊपर भी डायमेंशंस हैं पर वैदिक टेक्स्ट में और जो इंडियन आर्किटेक्चर में 10वें डायमेंशंस का ही 10 तक ही डायमेंशन का ज़्यादा जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, जो 10वां डायमेंशन है वहाँ पर ही भगवान कृष्ण वास करते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। तो दोस्तों, हम 10वें डायमेंशन की बात करें तो इसमें 5 लेवल हैं, कह सकते हैं आप 5 लेयर हैं। जैसे आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी, उसमें OSI मॉडल होता है, उसमें कई सारे लेयर्स होती हैं। तो जो भगवान का जो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, जो भगवान श्री कृष्ण का नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, उसमें 5 लेयर्स हैं।
और हर लेयर का अपना एक काम है और हर लेयर पे भगवान श्री कृष्ण की मैनिफेस्टेशन है, उनका एक रूप है। तो दोस्तों अब डिटेल में इस लेवल को हम समझते हैं। तो दोस्तों इन 5 लेवल में हम नीचे से ऊपर चलेंगे। जैसे OSI मॉडल में भी हम जो नेटवर्किंग में हम पढ़ते हैं, फ़िज़िकल लेयर से ऊपर एप्लीकेशन लेयर तक जाते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे नीचे वाले लेवल की। इस लेवल का जो नाम है उसको कहते हैं माधुर्य धाम। माधुर्य धाम, माधुर्य से ऐसा लगता है स्वीटनेस, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सब कुछ मीठा ही है, यहाँ पे दूध की नदियाँ बहती हैं। और ये 5वां लेवल है। इस लेवल में भगवान श्री कृष्ण के 4 फॉर्म्स यानी 4 रूप विराजमान हैं: प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, सनाकरण। अब दोस्तों सेकंड लेवल पे चलते हैं, जो इससे ऊपर वाला लेवल है, माधुर्य धाम से भी ऊपर वाला लेवल है, वो है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम दोस्तों वही है जो भगवान राम की अयोध्या थी। कहने का मतलब है कि जो भी भगवान राम के जो भक्त थे सारे, यानी जो वानर सेना थी और उनके अयोध्या में जितने भी उनके भक्त थे, सारे इस लेवल पे रहते हैं। तो दोस्तों बहुत कितना आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के जो रूप थे भगवान राम थे, और भगवान विष्णु रहते हैं 90वें डायमेंशन में, पर जो उनके भक्त हैं आप वो देखिए 10 उनसे भी ऊपर वाले डायमेंशन में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने अपने भक्तों को अपने से भी ऊपर डायमेंशन में रखा हुआ है, और यही डायमेंशन वो डायमेंशन है, वही लेवल है ये अयोध्या धाम वाला, जो हनुमान जी को भी ऑफ़र किया था भगवान ने। पर हनुमान जी ने कहा था कि मैं पृथ्वी लोक पे भगवान राम की भक्ति करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। दोस्तों अब तीसरे लेवल पे चलते हैं। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं। तो तीसरा सब लेवल जो है वो है द्वारका धाम, और चौथा बताएं तो मथुरा धाम। यानी कि जो द्वारका धाम में उस टाइम पहले जो भी उनके भक्त थे वो इस लेवल पे हैं, और जो मथुरा में, खासकर जो मथुरा धाम में भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियाँ थी वो इस चौथे लेवल पे रहती हैं। और कहने का मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, जितने भी डिवोटी हैं, वो सारे इसी चौथे लेवल यानी जो मथुरा धाम का जो लेवल है वहाँ पे रहते हैं। तो देखिए कितनी अजीब बात है दोस्तों। हम कहते हैं मोक्ष मिल जाए सबसे बढ़िया है, पर जो मोक्ष पाने वाला इंसान है वो तो 7वें डायमेंशन में ही रह जाता है। मोक्ष का मतलब देखिए सीधी सी बात है कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, वो नेचर में मिल गई, यानी कि अब आप ना पैदा होंगे और ना मरेंगे। पर दोस्तों जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करके ऊपर वाले 10वें आयाम में पहुंच जाते हैं, तो उसका जो कह सकते हैं जो रस है, जो मौज है, जो भक्ति है, वो अलग ही है, अलग ही लेवल पे है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं या फिर भगवान शिव की या किसी और भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप मोक्ष से भी ऊपर के लेवल पे अपने आप को पा लेते हैं। तो दोस्तों अब 10वें डायमेंशन की जो 5वां सब लेवल है, जो यानी कि जो सबसे ऊपर वाला सब लेवल है वो है आपका कौन सा लेवल है? वो है गोलोक धाम, जहाँ पे एग्जैक्टली भगवान रहते हैं। अब दोस्तों कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भगवान कृष्ण जो है वो तो विष्णु के रूप हैं, तो भगवान कृष्ण ऊपर कैसे आ गए डायमेंशन में? कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो डायमेंशन वाला खेल है ना, इस्कॉन वाले बंदे हैं ना, ये अपने कृष्ण को ऊपर दिखाने के लिए ना, बड़ा सुप्रीम दिखाने के लिए ये विष्णु से भी ऊपर इनको ऊपर वाले डायमेंशन में बिठा दिया जाके। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताऊं। जो भगवान विष्णु है ना, वो कृष्ण के ही मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं के ही रूप हैं। तो कहने का मतलब है जो विष्णु प्रकट हुए कृष्ण से, फिर विष्णु ने दोबारा अपना रूप लिया दूसरे कृष्ण में, जिसने एग्जैक्टली अवतार लिया पृथ्वी लोक पे। तो कहने का मतलब है कि जो वास्ट कैटेगरी जो है भगवान कृष्ण की, विष्णु एक उनके पार्ट हैं, एक अलग मैनिफेस्टेशन है। पर जो सारी चीज़ें हैं इसमें जो निकल के आ रही हैं,
वो यही है कि जो भगवान विष्णु है वो श्री कृष्ण की ही एक मैनिफेस्टेशन है, एक रूप है। अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे कि भैया हम जाना चाहते हैं भगवान कृष्ण के पास, उस लेवल पे जो 10वें आयाम के चौथे सब लेवल, यानी जो मथुरा धाम है जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ कैसे जाएं? तो दोस्तों, जो हमारे भागवत में जो लिखा गया है 8वें अध्याय में, वो ये लिखा गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो। हमेशा हरे कृष्ण जो मंत्र है, हरे रामा का जो मंत्र है, उसका हमेशा खाली टाइम में हमेशा उसका जप करो। और यहाँ तक भी कहा गया कि अगर आप मरने वाले हो, आपको पता है कि मेरा आखिरी टाइम आ गया, आपको बस कृष्ण का नाम लेना है और कुछ नहीं करना। मरते ही आप सीधा वहीं पर ही आप अपने आप को पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।